हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे हम सॉल्यूशन लेक्चर 3 पार्ट 4 लास्ट क्लास में अपन ने देखा था रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी, मगर टाइम कम होने की वजह से उसके ऊपर अपन ने न्यूमेरिकल्स नहीं देखे थे। तो आज अपन एक दो न्यूमेरिकल्स जो मोलैरिटी और डेंसिटी के बीच होती है उस पर काम कर लेते हैं। तो देखो, पहला न्यूमेरिकल बोर्ड पर आपके लिखना मिलेगा। आपको क्या कहा जा रहा? मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 1.35, यानी इन्होंने कैपिटल M दे दिया। मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 1.35। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी, छोटा m पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? छोटा m। तो देखो सॉल्यूशन, मोलैरिटी का फार्मूला हमें मालूम है, मोलैरिटी अपॉन डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। यहां तक क्लियर है? यस, समझ में आ गई बात? अब आगे आपको मालूम है H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 98 U या ग्राम्स पर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मालूम है मोल बराबर होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। थोड़ा सा लॉजिक अगर आप याद रखें, बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इधर आ गया तो वेट इन ग्राम अपॉन मोल, तो ये कह लो यूनिट या ग्राम पर मोल, दोनों बात एक ही होती है। ये अपने अभी इस पार्ट का काम नहीं है, तो ये चीज हटाते चल रहा हूं। हमें दिया गया है मोलैरिटी गिवन 1.35 है, यानी कैपिटल M आपका गिवन है 1.35। ये मॉलिक्यूलर मास है ऑफ H2SO4 का। डेंसिटी गिवन है आपकी, कितनी दिया डेंसिटी? 1.02 G/cm3। फार्मूला है, बस सीधे से पुट करो आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखा अपन ने 1.35, यहाँ डेंसिटी लिखी 1.02 माइनस 1.35 इंटू 98/1000। पहले 98 को 1000 से डिवाइड करिए तो 0.098 आएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई करिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लो जल्दी से ये चीज। Now, second question, the molarity and molality। अब इसमें आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों दी जा रही है। The molality and molarity of a solution of H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी और मोलैरिटी बोथ गिवन है, is 94.13 and 11.12 respectively। calculate the density of a solution। क्या कैलकुलेट करना है? डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो यहां हमें डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन मालूम करना है। डेंसिटी पूछा जा रहा, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी है? 94.13 मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी 11.12 मोल्स पर केजी। डेंसिटी कितनी? और मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 हमें नोन है 98 U। क्लियर? अब यह सोचो कि फार्मूला क्या था कि डेंसिटी, मोलैरिटी और मोलैरिटी में अगर मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो मेरा फार्मूला बनता है डेंसिटी इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस यहाँ पर मोलैरिटी डिवाइडेड बाय, देखो ये मोलैरिटी इनटू mb
डिवाइडेड बाय 1000, कॉपी करो। मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी प्लस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1000। चलो अब डाटा इनपुट करते हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू कैपिटल M 94.13 डिवाइडेड बाय 11.12 प्लस 94.13 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 1000। आपका आंसर आ जाएगा। ये लास्ट क्लास में हमने इसके न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाए थे, तो इसलिए उसका ये पार्ट कवर किया गया, क्योंकि टाइम लास्ट क्लास में लिमिटेड। कॉपी कर लो। हो गया यहाँ तक? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, आज हम सॉल्यूशंस को मिक्स करना सीखेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस पे। किस पर? मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। तो हम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में जरा अच्छे से समझो। जैसे मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है, इसकी सपोज करो मोलैरिटी M1 है और इसका ये वॉल्यूम V1 है, और हमने यहाँ एक और सॉल्यूशन लिया, इसकी मोलैरिटी M2 और वॉल्यूम V2। अब अगर हम ये दोनों को मिक्स कर देते हैं, इसको और इसको, तो ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन में M1 भी है, V1 भी है और M2 भी है, V2 भी है। तो अब हमसे पूछ रहे इसकी रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या हो। तो रिजल्टेंट मोलैरिटी के लिए याद रखो, जब दोनों का नेचर सेम होता है तो M1 V1 प्लस M2 V2, अगर दो ही बाइनरी सॉल्यूशन है इसलिए हम दो पे रुक रहे हैं, और V1 प्लस V2। क्लियर? हमें दो सॉल्यूशंस दे रहे हैं, दोनों की मोलैरिटी दी गई है, दोनों का वॉल्यूम दिया गया है और दोनों को मिक्स किया गया है। मिक्स करने के बाद हमसे रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी पूछी जाए। उम्मीद है सीख गए होंगे। ये केस फर्स्ट है, इस पे 3 केसेस बनते हैं, इसको हम लिखते चलेंगे केस 1। क्या लिखेंगे इसको? केस 1। अब केस 2, यानी इन्होंने दो सॉल्यूशंस तो मिक्स किया, M1 और M2, V1 और V2, ये दोनों तो मिक्स किए, मगर वॉल्यूम को, सॉल्यूशन को और डाइल्यूट किए। इसी डाइल्यूशन के अंदर V1 और V2 रहेगा। केस 3, ये केस 3 अब देखकर 3 केसेस पर हम इस पे काम करेंगे। रिजल्टेंट मोलैरिटी हमसे पूछी जा रही है, या ये कह लो हमको एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया गया, उसको डाइल्यूट करके मोलैरिटी पूछी जा रही है। यानी M1 गिवन है, V1 गिवन है, ये दोनों गिवन है, M2 हमसे पूछा जा रहा है और V2 हमें गिवन है। ये 3 केसेस पर आपको काम करना है, जो एक एवरेज क्वेश्चन को कवर करते हैं। और इसी में अगर एक अच्छे टफ लेवल का क्वेश्चन चाहिए, जो आपको सेलेक्ट करा सकता कंपटीशन एग्जाम्स में या आपकी रैंक बना सकता है, तो वो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहा है। पहले अपन इन तीनों केसेस पर एक एक क्वेश्चन को वर्कआउट करेंगे, फिर इस पर काम करेंगे। चलो कॉपी कर लो जल्दी से।
over next. लिखो, calculate the molarity of a resultant solution calculate the molarity of a resultant solution when twice molar HCl of 30 ml mixed with pentamolar HCl of 120 ml M1 2 है मोल्स पर लीटर, V1 30 ml, M2 5 मोल्स पर लीटर, V2 120 ml। फार्मूला आपको मालूम है, रिजल्टेंट इक्वल्स टू 2 into 30 plus 5 into 120 divided by 30 plus 120। उम्मीद है सॉल्व हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल। कॉपी करो जल्दी से। 2 into 30 plus 5 into 120 divided by 30 plus 120 फर्स्ट। नेक्स्ट सेकेंड एक और calculate the molarity of resultant solution when semi molar HNO3 of 50 ml mixed with twice molar of 100 ml HNO3 and solution is diluted to 5 लीटर। भाई यहाँ इन्होंने क्या किया, दो सॉल्यूशन तो लिए, फिर उसमें इतना पानी मिलाया कि टोटल वॉल्यूम 5 लीटर हुआ, यानी कि V रिजल्टेंट मेरा आएगा 5000 ml। मुझे मोलारिटी रिजल्टेंट मालूम करनी है। फार्मूला मोलारिटी रिजल्टेंट का आपको अच्छे से मालूम है, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन ये बड़ा V डाइल्यूशन वाला। तो कितना दे रहे, सेमी मोलार यानी कि 1/2 इंटू कितना ml है 50 प्लस 2 मोलार ट्वाइस इंटू 100। याद रखना यहाँ पर तुम सिर्फ रिजल्टेंट वॉल्यूम लोगे, ये 100 और ये 50 उसी के अंदर आ गया है, उसको हम सेपरेट नहीं लेते हैं। डाइल्यूशन का रूल ये है कि आपको जो एसिड दी जाती है या आपको जो बेस दिया जाता है या आपको जो सॉल्यूशन दिया जाता है उसको आप एक मेजरिंग फ्लास्क में पहले ऐड कर देते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा सा आप वाटर ऐड करके उसको स्टीयर करते रहते हैं ताकि वो मेजरिंग फ्लास्क के वॉल्यूम की लेंथ जो दी गई है वहां पर टच हो जाए। जैसे यहाँ पर 5 लीटर दिया तो 5 को टच हो।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, अब हम एक थर्ड पैटर्न पर क्वेश्चन करेंगे। Calculate the molarity of a resultant solution when 0.3 molar H2SO4, या इसको कैलकुलेशन इजी कर लेते हैं। 0.5 molar H2SO4 30 ml is mixed or is diluted to 500 ml, यानी ये रिजल्टेंट मोलैरिटी ही अपनी M2 हो जाएगी, जिसको हमें सॉल्व करना है। रिजल्टेंट वॉल्यूम आपका V2 रहेगा, जो वो खुद कह रहे 500 ml, M1 गिवन है 0.5, V1 आपको गिवन है कितना 30 ml, तो फार्मूला M1 V1 इक्वल्स टू M2 और V2, तो ये है 0.5 इंटू 30 इक्वल्स टू M2 इंटू 500, ये नीचे आएगा 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 500, ये आपकी रिजल्टेंट मोलैरिटी। याद रखो, जब डाइल्यूट करते हो तो मोलैरिटी कम होती है, डाइल्यूशन पे मोलैरिटी कम होती है, ये बात याद रखिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट? क्लियर? ये एक अभी हमने जो देखा वो एवरेज लेवल के क्वेश्चंस हैं। अब इसमें एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां पर है, इसको आप लिखो, कॉपी करो जल्दी से। कर लिए? लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय एडिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH in 200 ml of M/4 NaOH solution. सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है 1.05 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसके बाद एक डाटा और गिवन है कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन की डेंसिटी भी गिवन है इस 1.08 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लो। अगर ये क्वेश्चन सही से सॉल्व कर लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन कम से कम सॉल्यूशन टॉपिक में ही रुकेगा, जो पार्ट हमने अभी तक यहाँ पढ़ा है, यानी फर्स्ट फेज से। फर्स्ट फेज क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टर्म्स टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उससे नहीं रुकेगा ये करना। क्लियर बेटा? बड़ा इंटरेस्टिंग है। अक्सर बच्चे क्या करेंगे मैं बताऊं आपको, वो ml ले लेंगे, ये मोलैरिटी ले लेंगे, ये 5 ग्राम को इधर रखेंगे और शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की बात है कि आपके पास जो 200 ml ऑफ सॉल्यूशन है उसमें अमाउंट कितने ग्राम था, ये एक बात, और एक्चुअल जब सॉल्यूशन बन गया तो टोटल अमाउंट ऑफ NaOH कितना हुआ, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूट, दो आपको पहले देखना होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए अपना पुराना फार्मूला,
या हम लिखेंगे मास ऑफ NaOH in 200 ml of M/4 NaOH formula. Molarity equals to Wb upon Mb into 1000 upon volume in ml. तो ये दिया 1/4 equals to x/40 into 1000/200. 1950044. Is it clear? वर्कआउट करो. ये 0 पहले से वर्कआउट फिर से कर लेते हैं आराम से, जल्दी नहीं. x इक्वल्स 200, 2 0 चले गए, 2 1 2, 2 5 10 हो गया. x इधर है, यहाँ अपने पास 40 था, यहाँ 4 है, 4 चला गया, ये 10 बचा. 5 1 टाइम 5 2 टाइम x इक्वल्स टू 2 ग्राम NaOH आ गया. यानी जब आपने सॉल्यूशन बनाया तो 2 ग्राम NaOH यूज किया था. अब उन्होंने सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन ऑफ 200 ml. तो हमें मालूम है मास बराबर होता है डेंसिटी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो 200 इनटू 1.05 कितना आ रहा जरा देखो. 5 2 10, 2 1 2, 2 0 पॉइंट रखना है. तो आपके पास आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन इज 210 ग्राम. ये सेकंड पार्ट. आपके पास 2 मास आ गए. एक वो मास जो NaOH हमने मिलाकर M/4 सॉल्यूशन तैयार किया था. M/4 सॉल्यूशन जब हमने तैयार किया था तो हमने 2 ग्राम NaOH मिलाया. फिर वो सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें मालूम है, तो हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 210 हो जाएगा. अब इन्होंने क्या किया, नया सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं बाय एडिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH. इसका मतलब जो 2 ग्राम था, नाउ नेट रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए, रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए मास ऑफ NaOH 2 + 5 = 7 ग्राम and mass of solution 210 + 5 = 215 ग्राम टोटल. अब मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्लियर विजन है कि नहीं? अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे आना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला मेरे पास है. क्या डेंसिटी बराबर होती है मास बाय वॉल्यूम, या वॉल्यूम बराबर होगा मास बाय डेंसिटी? यहां तक बात समझ में आई? तो अब ये क्वेश्चन वाला पार्ट में रब कर देता हूं. देखो कितना घुमाव वाला क्वेश्चन था. इसलिए अगर मेरे क्लासेस, मेरे लेक्चर्स अगर रेगुलरली आप अगर वॉच कर रहे हो तो आपको बोर्ड प्लस कंपटीशन बहुत आसानी से अच्छे से निकाल लोगे ये चैलेंज में. क्लियर? तो हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलाने के बाद आफ्टर मिक्सिंग
मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है भाई? 215। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.08। तो यानी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, अप्रॉक्स 200 के अप्रॉक्स थोड़ा सा कम ले लेंगे तो मान के चलो 190। अब मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन टोटल ग्राम WB 7, मॉलिक्यूलर मास 40 into 1000। क्लियर? यहाँ पर शायद दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस चीज को मैं, ये आपने पहले कॉपी कर लिया होगा, अब यहाँ लाता हूं। मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज 7/40 into 1000 by nearly 200 यानी कि 199। आसानी से आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगर आपने मोलारिटी इतना देखा और सीखा है तो अब हम कॉन्फिडेंटली मोलारिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वर्कआउट हो जाएंगे। ओके? क्लियर? बेटा अगर सीख रहे हो, फायदा आ रहा है, फायदा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और शेयर भी करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ। आपको मेरा टीचिंग टेक्निक्स और इजी वे ऑफ कैलकुलेशंस, इसको अगर सही ढंग से एनालाइज करना है तो आप मेरे लेक्चर्स के पैरेलल में किसी और लेक्चर्स को भी देखो। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल की टीचिंग और टफ से टफ न्यूमेरिकल्स को कितना इजी वे में कैलकुलेट करना सिखा दिया जाए। ओके? ओके बेटा, टेक केयर, स्टे इन होम, थैंक यू।